नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस क्लास के वीडियो में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये कौन से देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अमेरिका में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान को कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में जो है सो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए हैं। बात करें दूसरे प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर भीमराव के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो है सो निम्नलिखित में से कौन दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं, याद रखेंगे। बात कर ले 5 नंबर प्रश्न का। तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? या भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन माने जाते? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बात कर ले 6 नंबर प्रश्न का। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय को है। क्या समझे? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा अधिकार है जो भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो आपको जरूर याद होगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति के अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे जानेंगे। हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बात करें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का। तो फर्स्ट कौन है? तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, और शोषण के खिलाफ का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिए गए हैं, और संवैधानिक उपचार के अधिकार की अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब डैश है। संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कौन सा अधिकार है? तो याद रखेंगे कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात कर ले 10 नंबर प्रश्न का। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन जो है सो सक्षम है? दिए गए ऑप्शन में से। तो याद रखेंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसद जो है संशोधन करने के लिए सक्षम है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को।
तो बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के, वह कौन से अनुच्छेद में? तो अभी यहाँ मैंने आपको बतलाया है, तो अनुच्छेद 14 में जो है सो विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 12 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात कर ले 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया। देखिए मैंने आपसे जो पूछा यहाँ बतलाया गया है, तो इसका सही जवाब आपको जरूर याद हो गया होगा। तो आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या बताया गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। याद रखेंगे, एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार कब जो है सो हटा दिया गया था? तो याद रखिएगा 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में डैश के तहत रखा गया है। शिक्षा का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत रखा गया है? तो याद रखेंगे 86वां संशोधन अधिनियम के तहत रखा गया शिक्षा का अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। बात कर ले 16 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, वो कौन से अनुच्छेद में? तो आपको जरूर याद होगा, इससे पहले मैं आपको बताया हूं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 25 से 28 में जो है सो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। बात कर ले 18 नंबर प्रश्न का, तो किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा जो है सो मौलिक अधिकार बन गई है? तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा जो है सो मौलिक अधिकार बन गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मौलिक अधिकारों पर युक्तिवत निर्बंध यानी प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो याद रखेंगे संसद द्वारा जो है सो मौलिक अधिकारों द्वारा निर्बंध यानी प्रतिबंध लगा सकते हैं संसद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बात कर ले 20 नंबर प्रश्न का, तो संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, काफी बार यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बात कर ले आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है डैश का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद ए जो है यानी 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को।
तो 23 नंबर प्रश्न है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 5 अनुच्छेद आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। और वह कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 ये सभी आते हैं, तो याद रखेंगे। फ्री में पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे, आपको बताएंगे लास्ट में कि पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।